वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्य संख्या क्या होगी। मुख्य संख्या निकालना पूछा जाता है कई एक तरह के क्वेश्चनों में। तो दोस्तों, आज उसी टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले देखी थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी निकालना। और आज हम सीखेंगे कि इसमें जो मुख्य संख्या है वो कैसे निकालते, ट्रिक से। बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कभी भी इस तरह से भिन्न दी जाए कि किसी संख्या का इतना भिन्न होता है, अगर अंश और अपॉन के रूप में लिखा होगा, अंश और हर, ठीक है, तो ये क्या है, भिन्न है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपके लिए करने के लिए बहुत ही अच्छा मैं तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको इनका एलसीएम ले लेना है। अगर मौखिक आपने एलसीएम ले लिया तो आज का आंसर भी आप मौखिक कर देंगे। कैसे? जैसे कि 5 और 7 का एलसीएम सीधे अभाज्य संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल होता है, बस। ठीक है, अब यह क्या होता है, जब एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पर 7 पहुंच जाएगा और यहां पर 5 पहुंच जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। और इस 2 का मान दे रखा है 10, तो 1 का मान निकाल लो। 2 पंजे 10, 1 का मान कितना आया, 5। और अब पूछी जाएगी वह मुख्य संख्या क्या है, तो 35 में गुणा कर दो 5 का। 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 16, 17, 175 मुख्य संख्या हो गई। दोस्तों, करते कैसे, बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कभी भी आपसे मुख्य संख्या पूछी जाए तो। भिन्न में मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी नीचे का भाग होता है, जैसे कि 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है, नीचे का भाग होता है मुख्य भाग, और ऊपर का जो भाग होता है वो घटाए और जोड़े जाने वाले भाग होते हैं। तो यहां पर क्या कहा था, यहां पर एक भिन्न दी गई थी जिसके दो टुकड़े अलग अलग कहा गया था कि 1/5 और 1/7। अगर हम एक ही भिन्न निकालेंगे तो 1/35 आ जाएगा इसका मान, और 1/35 यानी एलसीएम ले लेंगे हम। और एलसीएम लेने के बाद हम ये देखेंगे कि 5 का 35 में भाग कितने बार जाएगा। तो 5 सत्ते 35, तो हम 7 ऊपर लिख दिए थे। ठीक है, इसी तरह से 35 में 7 का भाग दिया तो 5 ऊपर लिख दिए थे। और इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या था, एक दूसरे से 10 अधिक है, यानी वो अंतर होता है अधिक। तो इसी तरह से हम अंतर को अंतर के बराबर करके 1 का मान निकाल लेंगे। और 1 का मान निकालने के लिए जो मुख्य संख्या बाद में पूछी जाएगी उसमें इस 1 का मान का गुणा कर देंगे। तो 1 का मान यहाँ पे कितना आया था आपका, 1 का मान आया था 5, तो हमने 5 में गुणा कर दिया 35 में 5 का। समझ गए? चलिए, कोई बात नहीं है, अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन इसीलिए है। अगला है, यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो 3 गुना, अगर हम संख्या अपनी 1 मानते हैं, हमेशा क्या करते हैं 1, तो 1 उसका 3 गुना 3 होगी। ठीक है, और 3/5, अब ये इससे कितनी 60 अधिक है, अपन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई और बराबर 60 के। तो 5 दिया 15 और 3 एकन 3, 15 माइनस 3/5 एकन 5 बराबर कितना होगा, 60। 15 में से 3 गया 12, 12/5 बराबर कितना होगा, 60। 12 एकन 12, 12 पंजे 60, 1 का मान करेंगे तो 5 पंजे 35, तो 1 का मान 5 पंजे 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल आपको एक्स वैक्स ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ मुख्य संख्या से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। किसी संख्या को, उस संख्या को हम 1 मानते हैं हमेशा। जहां संख्या नहीं दी जाती है क्या करते हैं, हम 1 मानते हैं। तो कोई संख्या 1 थी और उसका किसी संख्या के 1/4, अब 1 का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 निकलेगा, का 1/3 और उसका भी 1/3 निकालना, और बराबर कितना है, 1/3 भाग 15 है, तो बराबर 15 हो गया। हमें 1 का मान चाहिए, तो 4 तिया 12, 1/12 बराबर किसकी है, 15 का। 1 बराबर कितना होगा, 12 गुणा 15 के, ये इधर पहुंच जाएगा गुणा में। अब मुख्य संख्या तो आ गई, क्योंकि 1 हमने क्या मानी थी, मुख्य संख्या। अब इसका उस संख्या का 3/10 भाग पूछा है, तो इस संख्या का 3/10 का गुणा इधर कर दो, तो 3/10 भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, अब काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12, 3 तिया 9 छिंग 54। तो इसका आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 54। ऑप्शन डी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो जब कोई भाग निकालना हो आपको कभी भी भिन्न के रूप में, तो वहां पर आप x मान लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। तो यहां पर हम वही काम करते हैं कि हमने मान लिया कि भिन्न जो 4/7 है उसका xवां भाग ये हो गया, क्योंकि किसी का करते तो का मतलब गुणा होता है, तो xवां भाग 4/7 का 4/7 गुणा x हो गया, उसी में जोड़ा जाता है। किसमें, 1 सही सॉरी 4/7 भिन्न में, तो उसी भिन्न में जोड़ा जाता है 4/7।
कोई भिन्न का कोई एक भाग था, हमने मान लिया x में भाग, उसी में जोड़ा गया 4/7 में, और जब जोड़ा गया तो हमारा भिन्न हो गया कितना, एक सही 1/14 योग दे रखा है। हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें सॉल्व करना है, इस पार्ट को इधर ले जाना है, तो 4/7 x रहेगा बराबर। अब ये जो 14 14 और 1 15/14 हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे और इसे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4/7, गुणा कर दो ऊपर नीचे 2 का, जब 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 4/7 x बराबर अगर हम निकालेंगे तो देखो ऊपर भी 8 हो गया, नीचे कितना हो गया 14, इसका मान इसका, तो 14 एलसीएम आ जाएगा। अब 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7/14, ठीक है। अब इसे अगर हम तोड़ दें 7 1 7 7 दूनी 1/2 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है अगर, तो इस 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 4 का निना नीचे हो जाएगा, तो 7 1 7/4 दूनी 8, तो 7/8 उसका मान आ जाएगा, तो 7/8 में भाग हमें जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 45 मिनट को एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो दोस्तों बड़े से छोटा बनाना बहुत आसान होता है, कैसे देखिएगा समझिएगा, जिसमें हमें यहाँ पर जानने वाली या याद रखने वाली बात यही है कि जिसमें हमें बदलना है पहले उसको लिखना है, क्या, एक दिन। तो एक दिन जो बराबर होता है वो 24 घंटे के होता है। आप जानते होंगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इस 24 घंटे में तो 24 गुणा एक घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। एक घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, तो ये अब आपका बदल गया मिनट में, यानी एक दिन बराबर कितने का 24 गुणा 60 मिनट की। अब हम यहां से 1 मिनट बराबर निकालें तो ये भाग में नीचे पहुंच जाएगा, तो 1 मिनट बराबर अगर हम निकालेंगे तो 24 गुणा 60 हो जाएगा, और हमें निकालना कितने में 45 मिनट में, तो गुणा कर दो इधर 45 और इधर भी गुणा हो जाएगा 45 का, तो सीधा सीधा 9 से काटो या 3 से काट दो। आप 9 से काटेंगे तो यहां पर काटना पड़ेगा, आप 3 से काटेंगे तो 3 1 3 5 15 3 8 24, फिर 3 से 5 15, 3 से 3 दूनी 6, फिर 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1/32, ऑप्शन दूसरा। ये भिन्न का अंतर, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा इस क्वेश्चन पे, फिर आपको कोशिश करना है। उसने कहा कि इस भिन्न के अंतर के इतना भाग के अंतर से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। जैसे ये और ये के अंतर के, तो इन दोनों का अंतर निकालना, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, और अंतर निकालना कैसे 3 1 3 और 2 5/3, और इसके अंतर का 3/4 भाग। अब इसको किससे घटाया जाता है, इसमें से इसको घटाया जाना है इसके मान से, तो इसका मान क्या होगा 4 तिया 12 और 1 13/4 गुणा के का मतलब गुणा 2/3, इसको सॉल्व कर लो और इसमें से इसे घटा दो ये इसका मान में से, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। अब इसका मान निकालें अगर तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस 4 पंजे 20 बट्टे में 4 तिया 12, और गुणा में क्या आएगा 3/4, 3 से काट दो 3 चौक ऊपर 27 जाएंगे तो 7 बट्टे कितना आ जाएगा 16, इसका मान कितना है 7/16, और इसका मान कितना आएगा देखते हैं, 2 से काट दो 2 दूनी 4, तो 13 बट्टे में कितना आया। अब इसके मान में से इसके मान को घटाना है, क्योंकि इससे घटाया जाए किसमें से भाग को, किसमें से इसमें से घटाया जाए, तो 13/6 में से हमें कितना घटाना है 13/6 माइनस 7/16। अब ये आप घटा दो 16 तिया 48, 16 1 16 और 4 20 208 माइनस 7 6 42 अपॉन में 6 गुणा 16 ऐसे लिख लो क्योंकि अभी काटना है। अब बराबर अगर हम इसको निकालेंगे आगे बराबर में, तो 8 से 2 गया 6, 20 से 10 से 4 गया फिर 6 फिर 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 गुणा 16। अब 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 8 16 2 तिया 6 और 16 तिया 48, तो 83/48 प्लस का आ जाएगा 83/48 प्लस का, तो ऑप्शन 4 मान इसका राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर वीडियो को करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अपॉन में कैसे हम गुणा करते हैं। जैसे इनमें आप देख रहे होंगे कि लाइनों में थोड़ा सा अंतर है, ये 6 है फिर ये बड़ी लाइन है, फिर के उसके बाद 7 बट्टे में छोटी लाइन 8, इस तरह से वहां कम दिख रहा होगा आपको लेकिन ऐसा है। ऊपर क्या है, ऊपर है 6/7 छोटी लाइन है और ये वाली लाइन छोटी है,
और इसके नीचे बड़ी लाइन है 8 है नीचे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है और कितनी अधिक है तो इसका अंतर निकालना है, सिर्फ प्लस में लाना है, अंतर हमेशा प्लस में आएगा, ऑप्शन में प्लस में भी है। अब देखिए जब ये छोटा होता है तो हमें क्या करना है कि इसको उल्टा करके, जो बड़ी लाइन है ना उसके नीचे का उल्टा करके बड़ी लाइन के ऊपर वाले में गुणा कर देना है। तो 6 गुणा 8 बट्टे में 7 माइनस ये छोटा वाला लाइन, तो 6 बट्टे 7 तो पूरा लिखा जाएगा, इसमें गुणा करना है उल्टा करके, यानी 1 बट्टे 8 का, ठीक है। अब 6 बट्टे 7 भी आप पूरा कॉमन ले लेते तो और आसान हो जाएगा। देखो अगर हम 6 बट्टे 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बट्टे 7 चला गया 8 माइनस 6 बट्टे 7 चला गया 1 बट्टे 8, तो 6 बट्टे 7 गुणा 8 अट्ठे 64 में देख गया 63 बट्टे में 8, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28, ऊपर कितना हो गया 3 तिया 9 और तिछक 18, ठीक है। 189 बट्टे में 28, और इसको अगर हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बट्टे में 28 सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में। और आगे हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जिसमें ये कहा जाता है गुणा इतने से करने के लिए कहा गया लेकिन इतने से कर दिया, जिसके कारण उसका आंसर इतना कम आया, तो वो मुख्य मान सही मान क्या है और गलत मान क्या है, क्या होता है इसका प्रोसेस, पूरा ट्रिक के द्वारा हम फिर से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।